कुछ देर में सीएम धामी के लिए इस्तीफा देंगे चंपावत विधायक। ये दे दिया, देखिए तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। रितु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया विधानसभा स्पीकर को, और मदन कौशिक भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर गए और वहां पर जाकर के रितु खंडूरी को, विधानसभा स्पीकर को, अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। इस दौरान कई भाजपा के नेता वहां पर मौजूद, मदन कौशिक, मंत्री चंदन रामदास की मौजूदगी वहां पर है, और इसके अलावा भी और भी नेता हैं। विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर सीएम धामी के भी पहुंचने की खबरें हैं। ये कहा जा रहा है कि यहां पर पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच सकते हैं। इस्तीफा कैलाश गहतोड़ी सौंप चुके हैं। इसके बाद होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी तैयारी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ कहा जाता है इस पर लगातार नजर रहेगी। मदन कौशिक और साथ में कैलाश गहतोड़ी चंपावत से विधायक हैं, लेकिन अब इस्तीफा सौंप चुके हैं। चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी। देखिए, चंपावत के सभी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की थी, और बैठक के बाद उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम चाहते हैं कि जो चंपावत की सीट है, इससे मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ें। इसके बाद वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने वहाँ की जनता के दिलों पर राज किया है, जिन्होंने वहाँ की जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की। और वो इच्छा उन्होंने एक बार नहीं, अनेक बार जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि चंपावत के हित में, चंपावत के विकास के लिए यदि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। हम लोग बैठे, बैठने के बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की, और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गहतोड़ी जी अपनी विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन करेंगे। और आज उन्होंने अभी विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अपना इस्तीफा दिया, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया। मैं गहतोड़ी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने राज्य में एक ऐसी सीट अपने मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी है, जो निश्चित रूप से जनता के दिलों पर आपने राज करते हुए एक शानदार लगातार जीत आपको मिली है। गहतोड़ी जी ने आज इस रूप में एक बड़ा काम इस रूप में किया है। ये हम लोग तय करेंगे। गहतोड़ी जी के सम्मान के लिए जो भी भूमिका होगी, ये हम आने वाले समय में तय करेंगे। दर्जन भर ऐसे विधायक थे जिन्होंने सीट छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना और विधायक जी की भावना के अनुरूप संगठन ने निर्णय लिया है। अब चुनाव आयोग तय करेगा। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, एकदम तुरंत लड़िए। चुनाव आयोग जब भी डिक्लेयर करेगा, हम तुरंत एकदम तैयार। थोड़ी सी उठाना पड़ेगा। एक कि 6 महीने पहले किसी एक युवा को मंगवाई गई थी, और मेरे ख्याल से 54 साल की उम्र मेरी है। 5-7 मुख्यमंत्री हमने देखे हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिस पर एक राष्ट्र न्यायिक और एक अवतारी पुरुष की नज़र गई थी, और वरिष्ठ त्यागी पुरुषों की नज़र गई थी, जिन्होंने अपना जीवन भारत माता के लिए समर्पित किया है। एकाएक ऐसा हुआ कि उस जगह की खूब सेवा करते हुए 6 महीने में फिर भी वो चुनाव हार गए। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट निकला तो मेरे बगल की सीट थी, और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्र काल से जानता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे जूनियर रहे हैं, तो उनकी जो कार्य करने। तो कैलाश गहतोड़ी को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के बारे में। वो तारीफ कर रहे हैं उनकी, और उन्होंने कहा कि वो डिजर्व करते हैं
और शुरुआत से उनको ये लग रहा था, जब से ये हुआ कि खटीमा की सीट वो हारे, तब से ही उन्होंने ठान लिया था कि चंपावत की सीट को वो पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ेंगे। अपनी बात वो रख रहे हैं, इस्तीफा वो सौंप चुके हैं। उनके साथ में मौजूद है मदन कौशिक, जिन्होंने भी तारीफ की कैलाश गैतोड़ी की, और उन्होंने कहा कि जब भी तस्वीर बनेगी तो तब उपचुनाव कई लड़ेंगे लोगों ने पुष्कर अपने सिंह धामी प्राणों की चंपावत आहुति दी थी और इस प्रदेश को बनाया था। लेकिन देखते देखते 21 साल बीते, 22 साल बीते, तो प्रदेश वहीं का वहीं होता था। कुछ बहुत तो अब राज्य बना है, कुछ होता था। लेकिन पिछले 6 माह में जो ताबड़तोड़ विकास के कार्य हुए, तो ऐसा ही नहीं, यही नहीं है। हम तो साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है ये। मेरे संगठन ने, मैं किसी लायक नहीं था, 2 बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया, और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं। हमारा मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनमें हजारों हजार लोग अपने जीवन को पूरा इस भारत माँ की सेवा के लिए, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए देते हैं। हम छोटा सा दान हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के में एक ऊर्जा, किसी राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक ने, अवतारी पुरुष ने देखा था उनको। हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हो, यूँ तो नहीं बने। मेरे ख्याल से आप सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चौथा स्तंभ में हैं। आप लोग भी जानते हैं कि 6 महीने पहले आप ही कहते थे यार 20 सीट आ रही हैं, 19 सीट आ रही हैं, 25 सीट आ रही हैं। ये करिश्मा तो 6 महीने में हुआ जी। तो 47 सीट, 60 का नारा, लोग मजाक समझ रहे थे। कांग्रेस में तो ऐसा हो रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर कोई करिश्मा करता है तो उसका प्रतिफल उसको मिलना चाहिए, और वो दिया है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने। और ये डिमांड भी थी, क्योंकि अगर कोई घटना घटती है तो उनको तुमने गलत किया है इसका एहसास कराना भी ज़रूरी है। इसलिए मुफीद थी बगल की सीट, और हमने विश्वास दिलाया था। मेरी जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं जब क्षेत्र में गया हूँ, मैंने प्रस्ताव रखा, शुरू के दिन ही जब मैंने कह दिया था, जैसे ही सर्टिफिकेट लिया उसी दिन कह दिया था, तो आहत तो थे, सारे लोग आहत थे। तो इस बीच में जब मैं धन्यवाद करने गया तो पूरी जनता ने सर आँखों पर लिया सारी बातों को, और उनने कहा कि वास्तव में धामी जी को मौका मिलना चाहिए। तो मैंने लगातार मीडिया के माध्यम से भी कहा कि अगर 5 साल इस युवा को मिलते हैं, जिनसे अपेक्षा राष्ट्र नायक कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन कर रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी कर रहे हैं, हमारा प्रदेश का संगठन कर रहा है, तो छोटा सा सिपाही मैं भी हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना चाहिए। विधायक ही फिर ले आएंगे। और वैसे भी मैं इस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ बड़ा ऐतिहासिक जगह है, वो चंद्र राजाओं की राजधानी रहा है मेरा चंपावत। विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, पूरा बॉर्डर एरिया है, 80 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल से लगता है मेरा। तो विकास से कई अछूता रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है वहाँ पूर्णागिरी का, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत हैं वहाँ। और मेरी विधायकी में मैं कितना कर लूँगा, कितने विधायक रहे, क्या हो गया वहाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना अपने आप में एक लगता है कि विकास की एक बयार बहेगी वहाँ। और जो लोगों ने सोचा था, नैनीताल डेवलप हुआ और जगह डेवलप हुए, लेकिन वो एरिया इतना सुंदर है प्राकृतिक दृष्टि से भी। तो अगर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर पड़ेंगे तो मेरे ख्याल से उस क्षेत्र का विकास होगा, मेरा सौभाग्य होगा। मेरी जनता ने जो मुझे 2 बार चुनाव जिताया है और उनने चाहा है, उनकी चाह भी पूरी होगी, और मेरा इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। आपकी क्या भूमिका आगे होगी, सब ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैं अभी इससे पहले भी कहा, मेरे संगठन ने मुझे 2 बार टिकट दिया है, इतना सब कुछ दिया है, मेरी आइडेंटिटी इतने आप कैमरे वाले सामने खड़े हैं, ये मेरे संगठन का दिया हुआ तो है। एक कैलाश गैतोड़ी होता, अपने घर में होता तो कोई कैमरे वाला पूछने वाला नहीं होता। ये कम है क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि भाई पिछले लोगों ने जो है कई मुख्यमंत्रियों के लिए सीट छोड़ा, वो बिल्कुल गायब हो गए। मैंने कहा हमारी भूमिका अलग है भाई, हम निस्वार्थ हैं। हम उन लोगों को देख करके जीते हैं जिनने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है।
हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी देखिए आप, हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए आप, इन सब ने जो है केवल राष्ट्र की सेवा के लिए सब कुछ किया हुआ है। क्या स्वार्थ हो सकता है हमारा? मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं चाहता हूँ धामी जी को 5 साल काम करने को मिले। सारे संगठन ने, सारे लोगों ने मिलकर के एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि 5 साल हमने काम किया। इस प्रदेश को जो हमारे राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना जो 10 साल बेमिसाल उत्तराखंड के लिए कहा गया है, उनमें सबका कंट्रीब्यूशन हो और सब लोग हाथ बटाएं और राज्य के उत्थान के लिए काम करें। और हमारी विधायकी फिर आ जाएगी, हम फिर कर लेंगे। अगर सेवा करना चाहते हैं तो किसी और तरीके से कर लेंगे, बाकी हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। थैंक यू। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कैबिनेट मंत्री हैं और मदन कौशिक और भी चंदन रामदास हैं और भी तमाम नेता हैं भाजपा के जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कैलाश गैतुड़ी ने कहा कि मैं तो सेवक हूँ, सेवा मेरा काम है, विधायक रहूँ या ना रहूँ सेवा में करता रहूँगा। और सेवा करने के कई माध्यम हो सकते हैं, कई जरिए हो सकते हैं और सेवा का कार्य नहीं रुकना चाहिए। और जिस पार्टी में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर सेवा का काम कभी नहीं रुकता है। बहुत तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप जनता के बीच में जा सकते हैं, उनको सहूलियतें दे सकते हैं। एक युवा मुख्यमंत्री का 5 साल तक कार्य करना बहुत ज़रूरी है एक पहाड़ी राज्य के लिए। और जो 6 महीने के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने काम किया, उसी की वजह से करिश्माई चमत्कारिक जीत उत्तराखंड में भाजपा की हुई, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका त्याग बहुत छोटा है उत्तराखंड के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद से, स्कूल बस से छात्र की मौत का ये मामला है। नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर दिया है, सड़क जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन वहां पर सड़क जाम करके लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को छोड़ा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने देखिए। नाराज है लगातार परिजन और स्कूल बस से छात्र की मौत का ये पूरा मामला है। नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। चलिए आपको सीधे शक्ति के पास लिए चलते हैं। शक्ति वहां से तस्वीरें दिखाएंगे, सड़क जाम किया जा रहा है परिजनों के द्वारा। शक्ति, क्या जानकारी और क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं कि NH 58 है, परिजनों ने पूरी तरह से बंद कर दिया। और इनका आरोप ये है कि प्रिंसिपल को यहाँ लाया गया था और अब प्रिंसिपल को यहाँ से छोड़ दिया गया। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं पीछे की तरफ जो परिजन हैं, उन परिजनों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो परिजन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिजन जो है यहाँ पर बिलक रहे हैं। जी आप बताइए क्या हुआ है? मेरा बच्चा बाहर करके गया था, वो बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कुछ नहीं। तू कह रहे इनका बच्चा नहीं है, तू कह रहे हमें क्या मतलब? इनका मतलब नहीं है, इनका मतलब नहीं है। डीएम ने कहा पोस्टमार्टम करा लो, हमने उनके भरोसे पोस्टमार्टम कराया, हम नहीं हिलना चाहते थे वहाँ से। मेरे बच्चे को मेरी फ्रेंड का बेटा बता रहा 40 मिनट उसे वहाँ खड़ा रखा, प्रिंसिपल की क्या गाड़ी नहीं थी। मेरा बच्चा फूल था और साफ सुथरा। प्रिंसिपल भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए। मेरा सब कुछ चला गया। झूठ बोलते हैं, यहाँ से वहाँ चक्कर, यहाँ कह रहे ड्राइवर को पकड़ रखा है, कुछ नहीं पकड़ रखा, खाली था ये। क्या आरोप? इन लोगों ने रात में हमने प्रिंसिपल और वे सब अरेस्ट करवाए। शाम को हम आ गए, सुबह आकर देखने गए तो यहाँ कोई पर्सन नहीं। कहते हैं प्रिंसिपल का रोल नहीं है। अबे प्रिंसिपल का रोल नहीं है तो उसे अरेस्ट करके लाए, बताओ। लोग कहते हैं प्रिंसिपल का रोल नहीं है। हमारा बंदा 45 मिनट तक हमारा बच्चा वहाँ तो स्कूल में रहा। क्या उसका फर्स्ट एड नहीं मिलनी थी? पहले देखा कि कौन लेके जाए बच्चे को। जब वो मलिया जब उसे लेके गए फर्स्ट एड दिलवाने के लिए। प्रिंसिपल कहाँ है? प्रिंसिपल कल अरेस्ट करा था, छोड़ दिया रात। इन्हों कहते हमारा कोई रोल नहीं प्रिंसिपल को अरेस्ट करने का। जबकि प्रिंसिपल का कोई टेक्निकल फॉल्ट ही नहीं है और उनको छोड़ दिया है।
हमारे निकलते के साथ ही शाम पैसे के 2 कारीगर जो वे ड्राइवर वे पकड़ लिया इन्होंने। स्टाफ की गलती नहीं है, स्टाफ सारा प्रशासन करवाने वाला प्रशासन वो है, तुम्हारा स्टाफ है स्कूल का। सुबह यहाँ पे हम लोग आए, हम सुबह आए, मैं जगह पहुंचे निवाड़ी थाने में है। निवाड़ी थाने में वीडियो का कोई नहीं मिला, वीडियो निवाड़ी वीडियो हमारे पास है। मैं निवाड़ी थाने पहुंचा, निवाड़ी थाने का सारा स्टाफ हमने पकड़ा, साफ उन्होंने कह दिया हमारे पास कोई नहीं आया सर, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है ना, हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन के लिए आया। और इन्होंने क्या कहा, निवाड़ी थाने भेजा है। अब मैडम से बात करिए सर, आपने जब शाम तक वो अरेस्ट कर रखे थे, प्रिंसिपल भी था, ड्राइवर भी था, वे भी थे, कंडक्टर भी था, कहाँ गया? तो कहते हैं प्रिंसिपल का रोल नहीं है, प्रिंसिपल का रोल तो हमारा, हमने अपने बच्चे। किसने कहा ये बात की प्रिंसिपल का? मैडम ने कहा, SHO से नहीं तो चौहान ने। ऐसा है जी, ये स्कूल प्रशासन की बहुत बड़ी मिस्टेक है। स्कूल प्रशासन को बचाया जा रहा है, सारा केस उन पे लगाया जा रहा है, ड्राइवर उसमें। आक्रोश जो है इनका, आक्रोश साफ तौर पे ये है कि स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रशासन उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि शुरुआती दौर में बताया जा रहा था कि इसमें ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार किया, लेकिन जब शाम को FIR दर्ज होती है तो प्रिंसिपल को लाया जाता है। लेकिन अब जो इनका आरोप है वो आरोप है कि प्रिंसिपल को यहाँ छोड़ दिया है। थाना कोतवाली मोदी नगर है, जिसके बाहर NH 58 को पूरी तरीके से परिजनों ने जाम कर दिया जी। चौकी के सामने वीडियो लगे हुए, कैमरे लगे हुए, कोई दिखाने का मतलब नहीं। आप जाके देखो, पेंट लगा हुआ, पेंट हुआ हुआ, पेंट मेरे को छोड़ा क्यों इन्होंने? जाएंगे नहीं, जब कल प्रिंसिपल गिरफ्तार हो गया था। हम जब उठेंगे, जब हमारा स्कूल का इसका स्कूल सीज होगा, प्रिंसिपल आएगा, यहाँ अरेस्ट होगा। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल को सब बच्चों के साथ हो सकता है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। पल्ला कैसे झाड़ सकता है? स्कूल को पल्ला नहीं झाड़ने देंगे। स्कूल सीज होगा, ऐसे जो प्रिंसिपल को लाओ पकड़ के, आज वो जेल जाएगा तो हम उठेंगे, वरना नहीं उठेंगे। ऐसे जो कोशिश करते हैं, जो इंस्पेक्टर हैं उनसे पूछने की हम कोशिश करते हैं, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर जो उन पे आरोप लगाया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है या नहीं है। बात करते हैं, यहाँ जो आक्रोश है वो आक्रोश बहुत है। मैम, जो इनका आरोप है उस आरोप में कितनी सत्यता है? नहीं, ये बाइट हमको मना है बाइट। आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपने हमारे अधिकारी खड़े हैं वो बताइए, हमारे अधिकारी खड़े हैं वो बताइए। आपके अधिकारी मैम सड़क पर नहीं आएंगे क्या? सड़क पर इस समय तो यहीं तो खड़े थे आपके पास, हमको बाइट देना मना है। लाइव देना मना है। हम ये नहीं कह रहे, हम बाइट नहीं पूछ रहे, हम ये कह रहे हैं, हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो आरोप सही है या नहीं? मेरे हायर ऑफिसर से पूछिए। देखिए, मैडम है बताने को तैयार नहीं है। इनका ये कहना है कि जो हमारे हायर ऑफिसर हैं उनसे पूछिए। हालांकि CO साहब यहाँ पर थे, लेकिन अब वो अंदर है। ये पब्लिक का आक्रोश है, ये पब्लिक का आक्रोश है जी। प्रशासन का कोई जवाब देने वाला भी नहीं रहा। रात में जब कल शाम अरेस्ट कर रहे थे, प्रशासन के कहने पे विधायक मैम, DM, SDM, SCO सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। इन लोगों पे कहने, हमने किसी पब्लिक को परेशानी ना हो। हमने अपने बच्चे का सिर्फ इसीलिए तो कि सारी रियलिटी सामने आ जाए। और अभी देखिए, प्रशासन को, पब्लिक को परेशानी ना हो, इसलिए हम स्कूल पहुंचे, बच्चे को बेड बॉडी लेके। ये जो आक्रोश है, क्योंकि इसमें FIR दर्ज हो गई, 302 में हुई है, 120 में हुई है, लेकिन अब आपका जो आक्रोश है वो यही है कि प्रिंसिपल को छोड़ दिया है। हाँ जी, प्रिंसिपल छोड़ दिया गया। झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने रात में शाम तक अरेस्ट करा, शाम को सुबह आके हमने देखा कोई नहीं था। क्या कहते हैं, हम सुबह थाने में पहुंचे, सारा हमारे जो ग्रुप के सारे आए यहाँ पे, क्या कहते हैं, कह रहे साइन करवा लिए मुझसे कि हम कार्रवाई करेंगे, कोई भी गिरफ्तार नहीं करा। हमारा योगी जी आपकी तो और कुछ नहीं पूछेंगे हम आपसे, सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप प्रिंसिपल को लेके आए थे, देखिए हायर ऑफिसर इंस्पेक्टर है कोतवाली की, नाम है मैडम अनीता चौहान है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो पूछना है मेरे हायर ऑफिसर से पूछे, कहते हैं मुझे अधिकारी है। लेकिन जो आरोप है, जो ये आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बड़ा है। पुलिस पर ये आरोप बड़ा लगाया जा रहा है कि आखिर प्रिंसिपल को यहाँ से क्यों भेजा है। हालांकि हम कोशिश करेंगे, प्रिंसिपल का रोल है कि नहीं है, ड्राइवर का रोल है कि नहीं है, ये रोल कौन तय कर रहा है और ये रोल कैसे तय हो रहा है, शक्ति ये भी जरा बताएं। और ये पुलिस अधिकारियों की जो चुप्पी है, जो बच रहे हैं, ये क्या इशारा करता है? अगर इसमें रोल की बात की जाए, देखिए अगर इसमें रोल की बात की जाए तो रोल इसमें सबका होता है, क्योंकि
जो बस थी उस बस का फिटनेस जब एक्सपायर था तो वो बस रोड पर चली कैसे रही थी और स्कूल प्रशासन ने उसको अनुमति क्यों दी थी। सबसे बड़ा सवाल ये है जो जांच में निकल कर आया है। तो आखिर आरटीओ विभाग कहाँ था और आरटीओ विभाग ने उस बस को सड़क पर चलने की अनुमति दी क्यों थी। और वही प्रशासन की जो स्कूल प्रशासन है, स्कूल प्रबंधन है, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिस बस में बच्चे जाते हैं, इतने तमाम बच्चे जाते हैं, उस बस में आखिर जो इक्विपमेंट है वो आखिर है या नहीं है। जी मैंने बस सेफ्टी के लिए लगाई थी कि मेरा बच्चा सेफ जाएगा। 20 ही दिन तो गया है वो, मैं स्कूटी से छोड़ के आती थी, मैंने सोचा चलो बस में वो सेफ जाएगा, ऐसा सेफ गया है वो जिंदा ही नहीं आया। वो हंस के बाय करके गया, मेरा उसके आगे से चेहरा नहीं जा रहा। मम्मा बाय, मैं क्या करूं, मुझे कोई तो बता दे। देखिए बच्चे की माँ है और तड़पन समझ सकते हैं आप, रो रो के बुरा हाल है। हालांकि इसमें शुरुआती दौर में जब एफआईआर दर्ज हुई और 302 और 120 बी में जब एफआईआर दर्ज हुई तो हालांकि थोड़ा बहुत इन्हें सांत्वना ये मिली थी कि अब यानी कि कुछ ना कुछ इन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन अब जो इनका आरोप है वो आरोप सीधा ये है कि जब प्रिंसिपल को लेकर आए थे तो प्रिंसिपल को थाने से आखिर छोड़ क्यों दिया। हालांकि पुलिस के अधिकारियों से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं शक्ति, वहां से भी ये बोलने को राजी नहीं है। बिल्कुल शक्ति, वहां पर भी आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर ये जवाब दे नहीं रहे। हम भी यहाँ से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पुलिस अधिकारी जो जवाबदेही रखते हैं, जो जवाब दे सकते हैं, उनसे कांटेक्ट हो, उनसे बातचीत हो पाए, लेकिन फोन उठाया नहीं जा रहा, फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। ये ऐसे कैसे इंसाफ मिलेगा शक्ति? अननोन नंबर से मुझे फोन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल बड़ा इसमें सवाल निशान यही है, जैसे कि जो शुरुआती दौर में इसमें सबसे पहली गलती यही निकल कर आ जाती है कि बस यानी कि जिस बस का फिटनेस ही नहीं था उस बस को एंट्री कैसे दी गई। अगर उस बस को एंट्री दी गई है तो सबसे बड़ी गलती वहां पर प्रिंसिपल की है, जो स्कूल प्रबंधन है उसके मैनेजमेंट की गलती है। तो यही से गलती नजर आ जाती है कि कहीं ना कहीं वो लोग दोषी हैं इसमें। लेकिन बुलाया गया, ऐसा इनका कहना है कि प्रिंसिपल को यहाँ लाया गया और आज उसे छोड़ दिया गया। तो क्यों छोड़ा गया, हालांकि ये जो अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी है पुलिस के, वो बताएंगे, ऐसा मैडम का कहना है। उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब, कह तो दिया, मैं अंदर गई तो कह रहे हमारा क्या मतलब, इनका बच्चा नहीं मरा है, मेरा मरा है, उनका क्या मतलब। कैसे विश्वास करेगी इस देश की पुलिस पे, कैसे करेगी? कि पहले इन्होंने बोला कि हमने प्रिंसिपल को निवाड़ी स्टेशन शिफ्ट कर दिया है। हम लोग वहाँ गए, वहाँ के एसएचओ ने बोला है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है और हमारे पास सर वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। और अभी कह रहे हैं कि अभी हमारे पास है। क्या मतलब इतना मैनिपुलेशन क्यों हो रहा है? क्या ये हम लोगों का इंसाफ नहीं चाहिए? हम अपने बच्चे को खो के ऐसे ही बैठे रहें क्या? डीएम ने ऐसे साइन कराया है क्या? पोस्टमार्टम इसलिए कराया था क्या? मेरा वहाँ पे भी मुझे चक्कर पे चक्कर कटा रहे। मैं स्कूल पहुंची, स्कूल से भी ले गए वहाँ भी नु कह रहे ट्रीटमेंट चल रहा है। एम्बुलेंस वाला कह रहा है देखने नहीं दूंगा। मैंने कहा ये फोड़ दूंगी तेरी तब देखने देगा। बताओ मरे बच्चे को भी नहीं देखने देंगे क्या? मैं क्या करूँ? देखिए एक आप तड़पन समझ सकते हैं, एक माँ है और माँ की बिलखती आवाज़ आप सुन सकते हैं। वहीं अगर सड़क की तस्वीर दिखाएं तो सड़क यहाँ पूरी तरीके से जाम है। यहाँ पर ये NH 58 है, सड़क पूरी तरीके से अब जाम कर दी है। और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल को यहाँ पर बैठाया था उस प्रिंसिपल को आखिर छोड़ा क्यों गया। तो यही एक सवालिया, बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि पुलिस की तरफ से कि बचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि प्रिंसिपल को छोड़ दिया, वो माता पिता जो आरोप लगा रहे हैं उनकी बात बता रहे हैं। क्योंकि अभी तक भी हमने जब इंस्पेक्टर से पूछने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम नहीं जानते, हम नहीं कह सकते, कुछ भी हम नहीं बता सकते। तो हालांकि पक्ष रखने के लिए अब हम देखना ये चाहते हैं कि कितनी देर बाद यहाँ पर जो इनके हायर ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो कितनी देर पर यहाँ पहुँचते हैं और हमें बताएंगे कि जो ये आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं कि उनमें सत्यता कितनी है और आखिर उसे छोड़ा तो क्यों छोड़ा, किस बेस पे छोड़ा। तो अब यही देखना है। यही थाने के सामने, ये लोग बिल्कुल थाने के सामने बैठे हैं। कोतवाली मोदी नगर है ये, कोतवाली मोदी नगर के बाहर इन लोगों ने धरना दे दिया और यहीं बैठ गए हैं। और साफ तौर पे
रोती बिलखती माँ की आप आवाज़ सुन रहे थे। जो परिजन हैं वो यहाँ पर हैं, काफ़ी दुखी हैं, दुखी मन से यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आरोप जो है वो आरोप सीधा सीधा यही है कि स्कूल प्रबंधन को बचाने की पुलिस कोशिश कर रही है। पहले बता रही थी कि सर बाहर निकला हुआ, लेकिन जब हमने बस में देखा तो बस टकराई है। बस की जो स्पीड थी वो काफ़ी थी, क्योंकि बस में जो खरोच है वो काफ़ी है, यानी कि बस रोकी ही नहीं। जो ड्राइवर था वो ड्राइवर बस को जो कट था, जो टर्न था वहाँ पर, हम वहाँ पर देख के आए हैं, उस टर्न पर बस को रोक सकता, आराम से वहाँ से ले जाया जा सकता था। वो टर्न ऐसा नहीं था कि वहाँ से गाड़ी का जो टर्न है वो काफ़ी तेज़ी से काटा जाए। हालांकि जो मानक है उस बस में हमने मानक देखे, जो सेफ्टी मानक है वो मानक हमें नहीं मिले। वहाँ पर जो फायर के लिए सिलेंडर होता वो हमें उसमें नहीं मिला। और यानी एक समझदार आदमी ड्राइवर के साथ, उसमें कहा जाता है कि एक शिक्षक या शिक्षिका जो समझदार हो, जो बच्चों को संभाल सके, वो उस बस में होना चाहिए। वो उस बस में उस समय मौजूद क्यों नहीं थे? बस की जो फिटनेस थी वो एक्सपायर थी, और वो बस सड़क पर दौड़ कैसे रही थी और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कैसे कर रही थी? तो ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अब पुलिस की जांच है, पुलिस की विवेचना, पुलिस ने FIR तो दर्ज कर दी है गंभीर धाराओं में, लेकिन जो स्कूल प्रबंधन है उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है, उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इसका सबूत यही है कि जो प्रिंसिपल है, जो आरोप ये लगा रहे हैं कि प्रिंसिपल को छोड़ दिया गया, तो प्रिंसिपल को क्यों छोड़ा गया ये एक बड़ी बात है। और अगर छोड़ा गया था, उसके बयान भी दर्ज करने थे, तो इन लोगों को क्यों नहीं बताया गया पहले कि देखिए हमने बयान दर्ज किए हैं, इसकी विवेचना चल रही है, इसकी जांच चल रही है, तो इन लोगों को उसे फेवर में क्यों नहीं लिया गया? सबसे बड़ा सवाल या निशान यहाँ पर खड़ा जो हो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद हैं, एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और पूछिए कि स्कूल प्रबंधन को क्यों आप लोग बचा रहे हैं, या फिर कौन अधिकारी है जिससे बात अभी इस वक्त हो सकती है, कौन अधिकारी है जो जवाब दे सकता है, कौन ऐसा है जो सवालों का सामना कर सकता है, उसका कितना इंतजार और करना पड़ेगा, कितनी देर में जो हायर सीनियर ऑफिसर्स है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या कह रहे हैं? कुछ बातचीत इनकी तरफ से हो पा रही है क्या? बिल्कुल, चलते हैं एक बार फिर जो इंस्पेक्टर हैं उनके पास चलते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं जो हायर ऑफिसर हैं वो यहाँ पर कब तक पहुँचेंगे। हालांकि अब यहाँ से सड़क से हट गए हैं और अपने थाने के अंदर चले गए हैं, तो थाने में अब अंदर जो इंस्पेक्टर महोदय थी वो हमें अब नज़र नहीं आ रही है, वो थाने के अंदर हैं। और सड़क पर, यहाँ पर सड़क पर जो परिवार है वो यहाँ पर सड़क पर बैठा है। तो अब इंतजार इसी बात का है कि जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो हमें जो हमारे सवालों का जवाब दें, वो कितनी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर तमाम जो पुलिस के लोग हैं, यहाँ पर जो SI हैं, वो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो यहाँ कुछ भी बोलने से उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि जो इंस्पेक्टर यहाँ की थाना अध्यक्ष जब वही नहीं बोली तो ये क्या बोलेंगे? अब जो इनके अधिकारी हैं, जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे, अब जब उनसे पूछा जाएगा कि जो ये आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है। जिस तरह के आरोप हैं, आरोप बड़े ही गंभीर हैं कि पहले प्रिंसिपल को लाते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, काफ़ी देर हो गई, आप देख सकते हैं कि जाम, यहाँ पर जो जाम है वो भी कहते हैं लगा हुआ है, और अभी तक भी यहाँ पर कोई भी, अगर अधिकारी की बात करें वो नहीं है। यहाँ पर SDM, यहाँ पर इस क्षेत्र में SDM भी हैं, SDM हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी देर से यहाँ पर जाम भी लगा हुआ है। हालांकि वो यहाँ पर पहुँचेंगी तो उनसे पहुँचने के बाद भी ज़रूर यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो क्या बोलते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इनके आरोप में जो सत्यता है वो कितनी है, उसे देखने वाली बात यही है अब, क्योंकि जो वरिष्ठ अधिकारी है वही बताएंगे कि आखिर उसे छोड़ा है या नहीं छोड़ा, या कहीं और रखा हुआ। क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें पहले ये बताया गया कि निवाड़ी थाने में प्रिंसिपल को बैठाया गया, रखा गया, लेकिन जब ये वहाँ गए तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने इन्हें मना कर दिया। अब ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे कि वो वहाँ पर इंस्पेक्टर ने आखिर किस मंशा से मना किया इन्हें, कि वो अंदर थाने में है या नहीं है, लेकिन इन्हें साफ साफ बता, जिसके बाद इनका आक्रोश इतना फूट गया कि ये अब यहाँ पर सड़क पर आकर बैठ गए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप भी वहीं पर डटे रहिएगा। और अंदर आपने कहा कि SHO की मौजूदगी है, अंदर जाइए और कोशिश कीजिए कि उनसे बातचीत हो, क्योंकि अधिकारी जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक ये इंसाफ कैसे मिलेगा? जवाबदेही जिनकी बनती है, जो जवाब देने के लिए वहां पर मौजूद हैं, वो जवाब नहीं देंगे तो पूरी स्थिति साफ कैसे होगी? जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो साफ कैसे होंगे और इंसाफ कैसे मिलेगा? आप कोशिश कीजिए शक्ति